हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपको 7 से विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 385। अब इस नंबर में हमें क्या करना है, इस नंबर को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है दोस्तों, कि यदि इस नंबर में आप इकाई अंक का 5 गुना कर रहे हैं, तो जब आप इस क्वेश्चन में इकाई अंक का 5 गुना कर रहे हैं तो बचे हुए नंबरों को उसमें ऐड करके ये देखा जाता है कि क्या वो नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं। जैसे इसमें देख लीजिए, आपने इस 5 का 5 गुना किया, तो 5 का यदि आप 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25। अब इस 25 को हमें इस 38 में ऐड करना होता है, तो हम ऐड करेंगे जब, तो 38 और 25 कितना हो जाएगा, 8 5 13, बचेगा यहाँ पे कितना, 1, और 2 और 3 5, और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब ये जो 63 है, ये 7 के पहाड़े में है, इसका मतलब 7 नाम कितना होता है, 63। मतलब ये कंप्लीटली नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी 5 की कहानी या 5 गुना की कहानी। अब इसी में हम देख ले रहे हैं 2 की कहानी, कि 2 की कहानी किस तरीके से बनती है। अब मान लीजिए हमारे पास फिर से वही नंबर ले लेते हैं, 385। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इकाई अंक का कितना गुना करना है, 2 गुना करना है। लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चनों में इकाई अंक का 2 गुना करते हैं तो उसको 2 गुना करने के बाद शेष बची संख्याओं में से हमको घटाना होता है। जैसे 5 का हम 2 गुना करेंगे, क्योंकि 5 जो है इकाई अंक है, 5 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब ये जो शेष नंबर है हमारे पास क्या बचा, 38। तो 38 माइनस 10 करेंगे जब हम, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 28। अब ये 28 किससे कम्प्लीटली डिवाइड है, 7 से। इसका मतलब ये पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। तो मुझे आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर जैसे 133 है। अब इस नंबर पे मैं इकाई अंक का 2 गुना करके देखता हूँ। तो इकाई अंक मेरे पास यहाँ पे 3 है। इकाई अंक का 2 गुना कितना हो जाएगा, इकाई अंक का 2 गुना हो जाएगा हमारे पास कितना, 6। इस 6 में से इस 13 में से इस 6 को हम माइनस करेंगे, तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और ये 7 इस 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 133 नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड किससे हो जाएगा, 7 से। अब इसी में हम देख ले रहे हैं, 133 में हम 5 का नियम लागू करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे इकाई अंक में हमको कितने गुना करना होता है, 5 गुना। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जब हम इस इकाई अंक का 5 गुना करते हैं तब शेष बचे नंबरों में इस 5 गुना को जोड़ना होता है। तो यहाँ पे हम 5 गुना जब करेंगे इस 3 का, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। अब इस 15 में से शेष नंबर क्या बचा हमारे पास, 13। तो इस 13 को हम जोड़ देंगे, तो 15 और 13 कितना हो जाएगा, 28। और ये 28 भी किससे कम्प्लीटली डिवाइड है दोस्तों, 7 से। मुझे आशा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 28 माइनस 7, 7 चौके 28। तो मुझे आशा है कि आपको ये नियम अच्छे लगे होंगे और पसंद आए होंगे। अब मान लीजिए दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा छोटा ही नंबर आए, है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई हमारे पास बड़ा नंबर आ जाए, जैसे आ जाए आपका 54,439। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसमें हम वही तरीका यदि लागू करेंगे कि इसका 5 गुना करके फिर इसमें जोड़ेंगे, या इसका 2 गुना करके, इकाई अंक का 2 गुना करके इसमें से घटाएंगे, तो वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। जब तक तो हम 7 का ही भाग दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए या बड़े लेवल के क्वेश्चन करने के लिए हम इसमें 3-3 के जोड़े बनाते हैं इकाई साइड से। जैसे इसमें हमने 3 का जोड़ा बनाया तो ये एक जोड़ा आ गया 439, और दूसरा जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, मान लो इसमें 3 जोड़ा नहीं है तो हम यहाँ पे फर्स्ट में क्या रख लेते हैं, 0। इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो नंबर या जो जोड़ा बड़ा होता है
उसमें से छोटे जोड़े को आप घटा दीजिए। जैसे इसमें 439 हमारे पास बड़ा नंबर है और 54 हमारे पास क्या है, छोटा नंबर, या आप 054 भी कर सकते हैं। इसको जब आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ पे कितना, एक आपने उधार ले ली तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वही रूल्स फॉलो हो जाएगा कि आप इकाई अंक का 2 गुना करिए और जो भी आए, मतलब कितना आएगा, 5 दूनी 10, इस 10 को शेष बची नंबर, शेष हमारे पास क्या, कौन सा नंबर बचा है, 38, तो इस 38 में से इस 10 को घटा दीजिए तो 38 माइनस 10 हो घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 28। अब ये 28 7 से कम्प्लीटली डिवाइड है, इसका मतलब जो आपका 54,439 था ये भी कम्प्लीटली डिवाइड किससे हो जाएगा, 7 से। अब मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 98,021, हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या 98,021 7 से कम्प्लीटली डिवाइड है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वही तरीका अपनाएंगे, इकाई साइड से 3 3 के जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसका जो जोड़ा बना है वो 021 का बना है और इसका जो जोड़ा बना है 098 का बना है। तो आपको पता है कि इन दोनों जोड़े में कौन सा जोड़ा बड़ा है, 98 का या 098 का आप कह सकते हैं, और दूसरा जोड़ा जो बना है वो किसका बना है, 021 का। तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो भी कितना बचेगा, 7। और ये 77 कम्प्लीटली डिवाइड है किससे, 7 से। इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 7 से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का, मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे 8 3 5 7 4 8 2, इस संख्या के यदि लास्ट के 3 डिजिट, इकाई दहाई सैकड़ा, यदि ये 3 डिजिट 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से। लेकिन यहाँ पे यदि ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं है तो ये पूरा नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा किससे, 8 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उसको यदि हम 8 से डिवाइड करें तो 8 छंग 48 और शेष कितना बच रहा है, 2। इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड नहीं है, 8 से डिवाइड नहीं है। अब इसके लिए मान लीजिए मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, जैसे 5 7 4 8, उसके बाद मैं फिर से ले रहा हूँ 8, 57,488। अब मैं ये नंबर चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है। तो हम लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, 488। अब उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 48, और यहाँ पे कितना बचेगा, 8 एकम 8। मतलब 488 जो है कम्प्लीटली डिवाइड है किससे, 8 से। इसका मतलब ये पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से दोस्तों। इसके बाद आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं या अपने मन से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, जैसे अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे यदि हम इसको बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैंने लिया है 5,78,91,104। अब इस नंबर को मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये नंबर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है। तो इसके लिए नियम क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट लीजिए आप। तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 104। 104 से आप मतलब 104 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, बचेगा यहाँ पे कितना, 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24, फिर 8 तिया 24। मतलब ये 104 कम्प्लीटली डिवाइड है किससे, 8 से। इसका मतलब ये पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 8 से। आशा है कि
ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अब उसके बाद हम 9 से विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कम्प्लीटली डिवाइड है, इसका मतलब वो नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। मान लीजिए हमारे पास, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ दो। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 27। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि इन दोनों अंकों का योग, जैसे 2 धन 7 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो ये 9 यदि इस 9 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। 9 दिया कितना हो जाएगा, 27। उसके बाद यदि हम देखें जैसे 81 9 या 819। अब इस नंबर में भी है, यदि हम देखें तो 8 धन 1 धन 9, ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 8 18। अब ये 18 भी किससे कम्प्लीटली डिवाइड है, 9 से। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब ये 819 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड है, तो वह पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। अब हम 10 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो 10 से विभाज्यता का नियम सबसे इजी नियम होता है। इसमें हमें जो संख्या होती है उसमें केवल और केवल ये देखना है कि उसका इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो केवल इसमें आप पहचान कर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 1000 या 100, इस टाइप से बहुत सारे नंबर। तो इसमें आपको केवल फोकस ये करना है कि केवल इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0।